दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पे बड़ा खुलासा। दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा रखी थी ऑक्सीजन की डिमांड। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली को सिर्फ 289 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन 1140 मैट्रिक टन की जरूरत बताई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी और ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने माना कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ने बढ़ा चढ़ाकर बताई ऑक्सीजन की मांग। ऑक्सीजन मामले में प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल सरकार पर किया हमला। ट्वीट करके कहा कि शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे। दिल्ली की 4 गुना बढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग की वजह से बाकी प्रदेशों को नुकसान हुआ है। ऑक्सीजन रिपोर्ट पर बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल सरकार। संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर राजनीति की है। दिल्ली सरकार के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली सरकार ने पूरे देश में डर फैलाया। बीजेपी के आरोप पर दिल्ली सरकार का पलटवार। मनीष सिसोदिया ने कहा कि रिपोर्ट पर बीजेपी झूठ बोल रही है। ऑडिट कमेटी ने रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए हैं और बीजेपी अपने मन से रिपोर्ट बना रही है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से बढ़ा तीसरी लहर का खतरा। 8 राज्यों में 40 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि डेल्टा प्लस के कहर को रोकने के लिए क्या है योजना, बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। देश में पैर पसार रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बाद अब जम्मू कश्मीर में डेल्टा प्लस का पहला मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि मरीज वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर में काम करता है। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है और देश में अब तक 90 डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मरीज मिले हैं उनमें से अधिकतर लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके वकीलों को कोर्ट परिसर में एंट्री की परमिशन मिल गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। राजस्थान हाई कोर्ट में 28 जून से एक बार फिर फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक की। उद्धव ठाकरे ने प्रतिबंधों को हटाने पर सोच समझकर फैसला लेने की बात कही और साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दूसरी लहर से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी दर्ज हुई है और देश में पिछले 24 घंटे में 51,667 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,329 की मौत हुई है। देश में लगातार 43वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है और देश में रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है, जबकि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30% है। और देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 60,73,912 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद अब कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 30,79,48,000 से ज्यादा है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में 17,35,781 लोगों का कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जबकि देश में अब तक कुल 39,95,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना का टेस्ट किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पर पीएम की ऑल पार्टी मीटिंग और पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द परिसीमन हो, जिसके बाद राज्य में चुनाव होंगे और घाटी की जनता को चुनी हुई सरकार मिलेगी। हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को मजबूत करने की है। ऑल पार्टी मीटिंग में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आर्टिकल 370 को बहाल करके रहेंगे और इसके गलत तरीके से इसको हटाया गया। वहीं उन्होंने कहा है कि पाक से बात करना कश्मीरियों को सुकून देता है। पीएम मोदी कल अयोध्या के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के दौरान पीएम अयोध्या के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। आज बच्चों से बात करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। सोशल मीडिया पर छात्रों की शंकाओं को दूर करेंगे निशंक। शाम 4 बजे सोशल मीडिया पर लाइव होंगे निशंक। आज नारा स्ट्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर हो सकती है सुनवाई। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। आज पश्चिमी यूपी से दिल्ली कूच करेंगे हजारों किसान रिहर्सल के लिए। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर के साथ गाजीपुर पहुंचेंगे किसान नेता नरेश टिकैत के नेतृत्व में ये ट्रैक्टर मार्च गाजीपुर पहुंचेगा। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर ईडी का छापा। सुबह 8 बजे से ईडी की टीम ने देशमुख के नागपुर वाले घर पर छापेमारी की। 100 करोड़ वसूली मामले में देशमुख के घर ईडी की रेड हुई है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। आज मामले की जांच के लिए एनआईए की 6 सदस्यीय टीम बिहार पहुंचेगी। एनआईए टीम सीधे रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचेगी। दिल्ली के द्वारका में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। पति पत्नी को बदमाशों ने मारी है गोली और पति की मौत हो गई है। पत्नी की हालत गंभीर है। द्वारका के अमहेरी गांव की घटना है। बदमाशों ने पति पत्नी को घेर लिया और 4 गोली लगने से पति की मौत हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बस की टक्कर में 4 की मौत हो गई है। 15 गंभीर रूप से घायल हुए। बारात लौटते समय बस का टायर पंचर हुआ और बस से निकलकर बाहर खड़े हो गए लोग। पीछे से आ रही अनियंत्रित बस ने मारी टक्कर। हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू मर्सिडीज एसयूवी कार ने कई लोगों को रौंदा है। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।